जनपद जालौन की 13 बड़ी खबरें, अपराध, प्रशासन और जनहित के मामले। पुलिस को बड़ी सफलता। जनपद जालौन में पिछले 2 दिनों में न्यायिक फैसलों, प्रशासनिक कड़े रुख और महत्वपूर्ण सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। एक ओर जहां पुलिस ने 25 रुपये हजार के इनामी दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर कानून का इकबाल कायम किया, वहीं दूसरी ओर राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले 13 अधिकारियों का वेतन रोककर जवाबदेही तय की। इन घटनाक्रमों के बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीवी कॉलेज को नोडल केंद्र से हटाने की मांग को लेकर उरई में महाजाम लगाया। न्यायिक मोर्चे पर कोर्ट ने चेक बाउंस और गैंगस्टर मामलों में कठोर सजाएं सुनाई, जबकि धान खरीद केंद्र पर घटतौली करने वाले 3 व्यापारी पकड़े गए। इसी के साथ कुठौंत के थाना प्रभारी की 2 अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की मानवीय पहल ने समाज को प्रेरित किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए डीएमएसपी ने शांति और सुरक्षा के निर्देश दिए हैं और जीआईसी मैदान में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की तैयारियां जोरों पर हैं। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन में पुलिस ने कानून का इकबाल कायम करते हुए 25,000 रुपए के इनामी दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना नदीगांव थाना क्षेत्र की है, जहां 40 वर्षीय अधेड़ पर एक किशोरी को लाइसेंसी बंदूक दिखाकर डराने और दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप था। 1 अक्टूबर को हुई इस घटना में आरोपी किशोरी को गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सटीक सूचना पर नदीगांव थाना पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। वो हमारे घर आते जाते रहते थे, हमारे खेत बखरते रहते थे, तो आते जाते रहते थे, तो वो हमें गिफ्ट भी देने लगे। गिफ्ट में मोबाइल भी दे गए थे बात करने के लिए, तो मैं बात करती रही। तो उनकी पत्नी भी ख़त्म हो गई थी 1 साल पहले, तो उन्होंने हमसे कही कि मैं दबाव करा मेरे साथ, बोले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने बात कम कर दी, हमने कही हम मुझे नहीं करने शादी। तो एक दिन आए, दशहरा के एक दिन पहले बोले, मतलब मुझे बुलाया, तो मैं गया बाहर गया, तो उन्होंने बरगद के पीछे मुझे बुलाया, राइफल लाए थे, लाइसेंस भी था। तो मेरे साथ बलात्कार किया और धमकाने लगे कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारे भाई को, माँ बाप को जान से मार दूँगा। तो मैं घबरा के आई, मैंने मम्मी को किसी को कुछ नहीं बताया। तो मम्मी बोले क्यों, तुम उदास क्यों रहने लगे? तो फिर मम्मी को मैंने बताया। फिर मम्मी और पापा और मैं आई थाने नदियों में एप्लीकेशन देने। अभी के साथ कल्लू खेराई वाले ने बलात्कार किया है। हमने अपनी आदमी कैसे क्या होगा, वो बड़ा आदमी इसके लिए कि गद्दारी करते रहेगा, तुमसे भैया करता रहा। तो चलो हम ऐसे जब हम नदी यहाँ थाने आए, जब उनकी रिपोर्ट लिखाई, सब कुछ कराया है। बलात्कार किया है लड़की के साथ, हथियार भी दिखाया लड़की ने कि अगर तुमने अगर किससे किया, माँ को मार डालेंगे, पिता को मार डालेंगे, भाई को मार डालेंगे, तो उस लड़की ने नहीं बताया। फिर हमें ने कि किसी को क्या रहती है ऐसी उदास। फिर लड़की ने बताया है कि उदास इसलिए रहती है कि तुमने हमारे साथ क्यों किया। चलो हम थाने हम देखें। दिनांक 13/10/2025 को थाना नदीगांव पर एक लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैलियाखुर्द थाना नदीगांव के एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री के साथ उसी के गांव के एक 40 वर्षीय युवक द्वारा गलत कार्य किया गया है। उक्त सूचना पर थाना नदीगांव पुलिस फोर्स द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के छिपने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। चूँकि मामला एक नाबालिग युवती के साथ था, इसकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 15/10/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल बुधवार को जालौन के उरई पहुंची और विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ महिलाओं से जुड़े अपराधों की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने बैठक में स्पष्ट किया कि महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और छेड़छाड़ जैसे मामलों में किसी भी स्तर पर हीलावाली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयोग की सदस्य ने 11 मामलों की जनसुनवाई की, जिनमें अधिकांश मामले महिला उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद से संबंधित थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए और शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अर्चना पटेल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और प्रत्येक थाने की महिला हेल्प डेस्क को अधिक सक्रिय और संवेदनशील बनाया जाए ताकि हर पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सके। देखिए, आज हमारे पास जनसुनवाई में कुल 11 मैटर आए हैं। घरेलू हिंसा वाले हैं, कुछ छेड़खानी वाले हैं, इस तरह तो एक वृद्धा पेंशन वाला है। इसलिए टोटल कुल 11 मैटर हो गए हैं, जिसमें त्वरित संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। इधर जनपद जालौन के उरई शहर में बुधवार की सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने दयानंद वैदिक कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क पर महाजाम लगा दिया। प्रदर्शन का मुख्य कारण कॉलेज को नोडल परीक्षा केंद्र बनाया जाना था, जिससे छात्रों का आरोप था कि पूरे साल परीक्षाएं चलने के कारण उनकी नियमित पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है और शिक्षक भी परीक्षा ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। ABVP के प्रांत सह मंत्री चित्रांशु सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने मांग की कि DV कॉलेज को नोडल केंद्र से हटाकर शैक्षणिक माहौल को सामान्य किया जाए। करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा और CO अर्चना सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर और उनकी समस्याओं पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का लिखित आश्वासन दिया। तब जाकर जाम खोला गया। ABVP ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम चित्रांशु सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं छात्रों ने एक साथ मिलकर दयानंद वैदिक महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन इसलिए है कि यहाँ पे दयानंद वैदिक कॉलेज उरई को यूनिवर्सिटी द्वारा और परीक्षा नियंत्रक की भ्रष्टता की वजह से यहाँ पर नोडल सेंटर बना दिया गया है, जिससे पूरे वर्ष दयानंद वैदिक महाविद्यालय में सिर्फ पेपर ही चलते रहते हैं, जबकि यहाँ पे ना सेमेस्टर की क्लासें चल पा रही हैं, ना ही आम छात्र शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ना ही सिंगल किसी भी प्रकार की कोई क्लास, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। एक पेपर खत्म होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, उसके बाद फिर कॉलेज के खुद के एग्ज़ाम, तो पूरे वर्ष भर सिर्फ एग्ज़ाम कराने के लिए दयानंद वैदिक महाविद्यालय नहीं खुला है। दयानंद वैदिक महाविद्यालय में क्लासें लगे, प्रॉपर क्लासें चले, इसके लिए हम सभी आज इतनी सी हम लोगों की मांग है। 1 वर्ष पूर्ण से लगातार हम लोग पत्राचार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन एवं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लगातार लिखित दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की भ्रष्टता के कारण आज ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एक भी मतलब यूनिवर्सिटी का कोई आज तक एक भी प्रतिनिधिमंडल इस कॉलेज को ना तो देखने आया, ना ही यहाँ पे जानने आया कि परीक्षा यहाँ पे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पे नोडल सेंटर बनाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। उसी अभी तक करीब 1 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं, अभी तक कॉलेज प्रशासन या किसी प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन मिला है? अभी कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से वाइस चांसलर का फ़ोन आया था, तो वाइस चांसलर ने ये कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं। आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को लिखित एक वो चाहिए। वही मांग हमने रखी है। अब महाविद्यालय प्रशासन यूनिवर्सिटी से बात करके या जिला प्रशासन यूनिवर्सिटी से बात करके हम लोगों को जब तक लिखित आश्वासन नहीं देगा कि यहाँ से नोडल सेंटर हटा दिया जाएगा, तब तक यहाँ पर विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता या आम छात्र यहाँ से ना ही उठेगा ना हटेगा। वहीं उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर मोहल्ले में मकान के स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़िता विशुनिया पत्नी स्वर्गीय रघुनंदन का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2001 में रजिस्टर्ड बैनामा से मकान खरीदा था, लेकिन नगरपालिका अभिलेखों में नाम दर्ज न होने का फायदा उठाकर कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने ताला डालने की कोशिश की और विरोध करने पर उनके और उनके पुत्र के साथ मारपीट की। कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर जनपद जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम चिली निवासी 45 वर्षीय रामघामी पुत्र मातादीन की बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोलूपुर ओवरब्रिज के पास तब हुआ जब वो अपने रिश्तेदार के साथ एक त्रयोदशी कार्यक्रम से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रामघामी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कालपी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामघामी अपने गांव के मंदिर में पंडा का कार्य करते थे।
उनकी असामयिक मृत्यु से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। उधर जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बुधवार को विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सीएम डैशबोर्ड और 15 विभागों की विकास योजनाओं की गहन समीक्षा के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ा प्रहार किया। डीएम ने 13 अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने और 7 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई उनमें विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, खराब ट्रांसफार्मरों का निस्तारण न करने पर ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक, पीएम-सीएम आवास और डीएनआरएलएम की धीमी प्रगति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एम्बुलेंस और टेली रेडियोलॉजी सेवाओं में कमी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑपरेशन कायाकल्प और उपस्थिति में लापरवाही और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निराश्रित गोवंश संरक्षण में ढिलाई शामिल हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के 3 अधिशासी अभियंताओं और फैमिली आईडी योजना में पिछड़ने वाले अधिकारियों का भी वेतन रोका गया है। डीएम ने जन कल्याणकारी योजनाओं में ढिलाई न बरतने की सख्त चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जनपद जालौन के 1,81,508 पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित की। ये वितरण लखनऊ से किया गया, जबकि जालौन में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को डेमो चेक सौंपे। उल्लेखनीय है कि ये योजना महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। वर्तमान में एक गैस सिलेंडर का मूल्य 894 रुपये और 48 पैसे है, जिसमें से 335 रुपये और 40 पैसे केंद्र सरकार और 559 रुपये और 58 पैसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं आगामी धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार शाम जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संभ्रांत नागरिकों और व्यापारियों के साथ बैठक की। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को दीपावली से पहले शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत जैसे सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाजारों में भीड़ को देखते हुए यातायात, पार्किंग और अग्निशमन सेवाओं की तैयारी पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूर्ण सतर्कता बरतेगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और पैदल गश्त की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने जनपद वासियों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। इधर जनपद जालौन में 6 लाख रुपए के चेक बाउंस होने के 4 साल पुराने मामले में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन जावेद खान ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी हफीज, फ्रीडम इंडिया इंफ्रावेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर और कंपनी पर चेक धनराशि का 2 गुना यानी 12 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। साथ ही हफीज को 3 माह के कारावास की सजा भी सुनाई गई है। हफीज ने प्लॉट देने का वादा करके परिवादी सजीव कुमार से 6 लाख रुपए लिए थे और बाद में प्लॉट न देकर जो चेक दिए वे बैंक से बाउंस हो गए थे। ये फैसला आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में न्यायिक सख्ती को दर्शाता है। वहीं उरई में मंगलवार को अपर जिला जज भारतेंदु सिंह की कोर्ट ने 12 साल पुराने गैंगस्टर के एक मामले में दोषी काले, कस्बा कसाई मंडी कोंच निवासी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये रिपोर्ट तत्कालीन कोंच कोतवाली प्रभारी विवेक सिंह ने 31 अगस्त 2013 को दर्ज कराई थी। कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। उधर जनपद जालौन के कैलिया गांव में सरकारी धान खरीद केंद्र के बाहर किसानों से ठगी करने का प्रयास कर रहे 3 व्यापारियों को पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के एक व्यापारी ने अन्य 2 साथियों के साथ केंद्र के बाहर किसानों को प्रलोभन देकर धान खरीदना शुरू कर दिया था। किसानों ने जब बोरियों की तौल में घटतौली का आरोप लगाया तो मामला तूल पकड़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी की दोबारा तौल कराई तो करीब 7 किलो का अंतर सामने आया। इस पर एसडीएम ज्योति सिंह ने तत्काल बाट माप अधिकारी को मौके पर जाने का निर्देश दिया। पुलिस ने धान व्यापारी राधेश्याम, बबलू राठौर और रोहित राठौर को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कुठौंद के थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने सामाजिक सरोकार की अनूठी मिसाल पेश की है। आदर्श विद्यापीठ इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 2 अनाथ बच्चे अर्पित और अभी जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, वे अपने आर्थिक रूप से कमजोर नाना के यहां रह रहे थे। मिशन शक्ति टीम से जानकारी मिलने के बाद निरीक्षक अरुण कुमार राय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्चों को थाने बुलवाया और उन्हें आवश्यक पुस्तकें व अध्ययन सामग्री प्रदान की। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर दोनों बच्चों की 1 वर्ष की फीस स्वयं अपने निजी खर्च से जमा कराई। थाना प्रभारी का ये प्रयास उन असहाय बच्चों के लिए न केवल वरदान साबित हुआ है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया है। इधर
उरई में जनपद स्तरीय 69वीं विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आगामी 17 से 19 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भव्य आयोजन के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज GIC उरई के मैदान में आयोजित होंगी। प्रतियोगिता की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आयोजक प्रधानाचार्य जितेंद्र राजपूत ने बताया कि 15 व 16 अक्टूबर को निर्णायक मंडल द्वारा खेल मैदान को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रतियोगिताओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। 17 अक्टूबर को 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद होंगी। 18 अक्टूबर को सीनियर वर्ग की 5000 मीटर और जूनियर वर्ग की 3000 मीटर दौड़, हेमर थ्रो जैसी स्पर्धाएं होंगी। 19 अक्टूबर को जूनियर व सीनियर वर्ग की 1500 मीटर दौड़, 400 मीटर की फाइनल दौड़ और क्रॉस कंट्री रेस, बालक 5 किलोमीटर, बालिका 3 किलोमीटर जैसे प्रमुख आयोजन होंगे। अंतिम दिन विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही मंडलीय टीम की घोषणा भी की जाएगी। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।